हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द जेनिक एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी और तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और मॉर्निंग में मेरी क्लासेस वापस से स्टार्ट हो गई हैं सर्विंग इंजीनियरिंग की फॉर द गेट एज वेल एज फॉर द कंपटीशन एग्जाम रिलेटेड टू द सिविल इंजीनियरिंग। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो कि एक बहुत अहम मुद्दा है। यानी कि मैंने लिखा है यहाँ पे सैलरीज इन पीएसयू। ठीक है, पीएसयू के अंदर जो सैलरी है एक्चुअलिटी में उसका क्या सच्चाई है, किस किस तरीके से आपको कौन कौन से अलाउंस कितने पैसे मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी पीएसयू है उनके अंदर, और किस तरीके से हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट जो कि माइंड में डाउट रहते हैं उनको यहाँ से क्लियर कर पाएंगे। तो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, और अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है जिससे रिलेटेड आपको गेट की इंफॉर्मेशन सारी चीजें वहां पर मिल जाती हैं, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कमेंट पिन में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और मैं साथ में आपको एक सैलरी प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि देखिए ये जो सैलरी है एक्चुअली में एक किस पोस्ट पर एक इंजीनियर जो कि प्रमोशन के बाद में आपको मिलने वाली है वो कैसे मिलेगी, कितनी मिली हुई है, वो सारी चीजें विद प्रूफ में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि सैलरी पीएसयू में मैं बात करूँ कुछ ऐसी पीएसयू जैसे लुक एट द सैलरी ऑफ ए महारत्नम पीएसयू सच एज पीजीसीआईएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल में भी एचपीसीएल, एनटीपीसी, ईटीसी फॉर ए फ्रेशर इंजीनियर। एक फ्रेश इंजीनियर जब होता है तो उसको इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। बहुत सारे मैंने यहाँ पे महारत्नम पीएसयू के नाम लिखे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है बेसिक जो सैलरी है वो मैं लिखी यहाँ पे कितनी है 60,000 पर मंथ, यानी कि 60,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे। इसके अलावा इसमें डीए यानी कि डीआरएल अलाउंस आपको मिलेगा 11,000 रुपए का, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि 18.4 जो परसेंटेज है वो बेसिक एट द प्रेजेंट होगा। इट डिपेंड होता सीपीआई इन्फ्लेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा आगे जब बढ़ेगा। उसके बाद पर्क्स जो मिलेंगे वो 21 के पर मंथ मिलेंगे। 35% ऑफ द बेसिक का 35% मिलेगा पर्क के फॉर्म में। उसके बाद में आपका हाउस रेंट यानी कि एचआरए मिलेगा 14,000 पर मंथ, डिपेंड ऑन द सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की ए ग्रेड, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी इस तरीके से बनाएगी, उनके अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि इन सारी पीएसयूज के अंदर आपको अलग अलग तरीके यानी कि बेसिक सैलरी तो 60,000 देखने को मिल ही रही है। उसके अलावा डीए आपको मिल गया 11,000 का, 21,000 का पर्क मिल गया, और इसके अलावा हाउस रेंटल आपको एचआरए मिल गया 14,000 रुपए का। ठीक है, अब लेकिन इस बात को भी ध्यान रखें, देखो एक फ्यूल इस कुछ ऐसे अलाउंसेस भी हैं जो आपको नहीं पता होते कई बार, जैसे कि फ्यूल अलाउंसेस। जो फ्यूल मतलब डिपेंड करेगा कि मार्केट में पेट्रोल के क्या प्राइसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको फ्यूल का यहाँ पे कंपेंसेशन देखने को मिलेगा। तो 7K पर मंथ यानी 7,000 रुपए। तो टोटल ग्रॉस अगर आप देखोगे तो कितनी हुई 1.13, यानी कि देखो आप इसको ऐड करोगे ना जब, तो देखिए ये 60,000 रुपए हो गया, 60 रुपया 11 71 हो गया। 71 और 21 को अगर आप ऐड करोगे तो 92 हो जाएंगे। 92 के बाद और 14 को आप उसमें ऐड कर लीजिए तो लगभग मेरे हिसाब से 92 को 1,06,000 रुपए हो गए। 1,06,000 के बाद में और आप 7,000 रुपए को ऐड करोगे तो लगभग 1,13,000 रुपए, यानी कि 1,13,000 रुपीज आपको यहाँ सैलरी देखने को मिल रही है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे दैट द ग्रॉस टोटल ग्रॉस सैलरी इज 1.13 पर मंथ, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि दिस इज योर मनी एक्सपेक्टेड यू हैव टू पे टैक्सेस। ठीक है, लेकिन ये वो पैसा है जिसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा साहब, जब भी तो ये चीजें मैटर करेंगी। तो यहाँ पे अभी तक क्या समझ में आया है कि एक कोई भी जैसे महारत्नम पीएसयू है, जैसे कि आपकी पीजीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी जितने भी हैं, इन सभी में आपको एक बेसिक सैलरी है। उसके बाद में आपका एक डीए लेंस अलाउंस है, डीए है, पर्क्स हैं, हाउस रेंटल एचआरए है आपका, और फ्यूल अलाउंसेस हैं। आपके टोटल ग्रॉस को जब देखोगे तो 1.13 है, जिसके ऊपर आपको टैक्स देने होते हैं। अब ये भी बताऊंगा कौन कौन से टैक्स देने होते हैं, लेकिन क्या एक्चुअलिटी में ज्यादातर सब लोग ये समझते हैं कि ये आपकी पर मंथ सैलरी है इन हैंड, लेकिन अब पर मंथ सैलरी है तो इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं एक बार टैक्स कौन कौन से हैं। तो टैक्स देखें तो सबसे पहले तो पीएफ कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ता है, क्योंकि कुछ जो कंपनियां होती हैं वो जैसे पावर ग्रिड जो है वो आपकी कंपनी, जिसके बारे में आपको एक प्रूफ दिखाने वाला हूं, तो वहां पे आपको पीएफ यानी कि पीएफ फंडिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, जो पैसा आपको आगे भी जाकर मिलेगा। जैसे लिखा रखा है यहाँ पे सेम अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय कंपनी एज वेल, यू कैन विड्रॉल all these money for your house purchase, child education, marriage और some medical emergency। आगे जाकर इन सारे कामों के लिए आप इस पैसे को निकाल सकते हैं, ये आपको बता रखा है, जिसमें कि आपको 7,000 रुपए पर मंथ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, जो कि आपका पैसा इकट्ठा किया जाता है और उस पर इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते वो पैसा इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है।
or at the time of emergencies, at the time of your child education, at the time of your marriage in the, और कोई मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पर आप उस पैसे को इस्तेमाल कर पाओगे। उसके बाद में आपका यहाँ पे पेंशन कंट्रीब्यूशन, यानी कि आप अगर पेंशन, यानी कि जो आपका एक नेशनल पेंशन स्कीम है उसको आप अगर समझते हैं, उसी के तरीके से यहाँ पे पेंशन के तौर पे भी आपका 2000 रुपए काटा जाएगा। कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट्स डबल, कंपनी जो होती है वो डबल कॉन्ट्रीब्यूट करती है। यू विल गेट ऑल दिस मनी एट द एज अ पेंशन। आप इसको आफ्टर योर जॉब के बाद, जब आपकी जॉब कंप्लीट हो जाएगी, जॉब ड्यूरेशन, तब उसके बाद में आपको पेंशन के फॉर्म में पैसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद जो यहाँ पे पैसा कटेगा वो कौन कौन से टैक्सेज हैं। तो पहला है आपका इनकम टैक्स डिडक्शन। इनकम टैक्स में आपका 14,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली, जो पैसा मैंने बताया 1,13,000, उसमें 7,000 तो जाएगा पीएफ स्कीम के अंदर, 2,000 रुपए जाएगा आपका पेंशन स्कीम के अंदर, और यहाँ पे 14,000 रुपए लगभग कटेगा आपका इनकम टैक्स के अंदर। उसके बाद मिसलेनियस डिडक्शन होते हैं, जैसे कि फूड एट ऑफिस, ऑफिस पे जो फूड है वो, डेथ ऑफ द कलीग कंट्रीब्यूशन, जैसे कोई भी चला जाता है तो उसमें मतलब आपको समझना है कि कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, वो भी लगभग 2,000 रुपए हो जाते हैं आपके। ठीक है, मंथली अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे अब इन सारे को मतलब 7 + 2 कितने हो गए, 9, 9 + 14 जब आप करोगे तो लगभग हो गए 23 और 2, यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो 25 लगभग आपके पैसे हुए। और इन पैसों को जब आप माइनस करोगे टोटल, कहां से, जब इन पैसों को माइनस करोगे आप 1,13,000 रुपए में से, तो देखो कितने बचेंगे, 1,13,000 में से 7,000 जाएंगे, फिर आपके 2,000 जाएंगे, फिर आपके 14,000, फिर 2,000 वापस जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 88,000 रुपीज मिलते हैं। कितने हुए, 88,000 रुपीज हुए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के लिए तो ये पैसा बहुत है, जिन्होंने अभी कुछ अचीवमेंट्स नहीं किए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये पैसा बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया, उस पोस्ट तक वो पहुंचे हैं। क्योंकि पीएसयू है, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर जो आपके पास में जॉब्स होती हैं, तो उनमें जब आप जा रहे हो और इतनी मेहनत आपने करी है, तो उस जगह पर आपको लगता है कि ये पैसा मुझे मिलेगा। फाइनली मैंने क्या क्या बताया इसमें, बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, आपके पर्क्स, फिर हाउस रेंट, देन उसके बाद में 7,000 फ्यूल अलाउंस, और टोटल मिला के हो गया 1,13,000 रुपए। अब इस 1,13,000 में से 7,000 आपको पीएफ स्कीम में डालना, 2,000 आपको पेंशन के फॉर्म में कटेगा, 14,000 आपका टैक्स कटेगा, और 2,000 मिसलेनियस कट जाएंगे। टोटल मिला के आपके यहाँ पे लगभग कितने हुए, 14 और 9 कितने हुए, 23 और 2 25,000 रुपए आपके डिडक्शन होगा। और डिडक्शन के बाद में फाइनली जब आप इस पैसे को देखोगे, 13,000 में 7,000, 2,000, 14,000 और 2,000 जब कटेंगे तो आपके 88,000 रुपीज इन हैंड मिलेगा। लिखा हुआ है, hence 88,000 will get credited in your account every month as a fresher in a Maratnam PSU। मारत्नम पीएसयू में आपको हर महीने आपके अकाउंट में 88,000 रुपीज क्रेडिट होगा, अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि इसके अलावा भी, ऐसा नहीं है कि ये इसके अकॉर्डिंग मान लो 88,000 आ रहे हैं, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 90 मान लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए 90,000, तो 90,000 इंटू 12 कर लिया पर मंथ के हिसाब से, तो कितना हो गया, अगर उसको करेंगे तो लगभग 11 लाख रुपए के बराबर आपकी जो है पूरे साल की आपका पैकेज हो गया। लेकिन एक्चुअलिटी में जो पीएसयू होती हैं उनके अंदर कुछ अलग अलग टाइप के भी आपके बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा, और वो चीजें आपको शायद कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हैं एक नए पीएसयू के लिए, तो किस तरीके के आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वहां पे देखने को मिलता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने चीज लिखी है, आरपीआर जिसको हम लोग बोलते हैं, एनुअली यू विल गेट द परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। परफॉर्मेंस के रिलेटेड पैसे भी आपको मिलते हैं कंपनी के अंदर इन द महारत्नम पीएसयूज। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने, एनुअली यू विल गेट द परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जिसको पीआरपी बोलते हैं, इन योर अकाउंट। दिस इंक्रीज विद योर रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज, जैसे मेरी फॉर एग्जांपल मैंने एक मैनेजर लेवल पे हूं, तो मैनेजर लेवल पे क्या होता है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग आपका जो रैंक है उसके अनुसार ये बढ़ता रहता है। तो लिखा है ना, यू विल गेट परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, यानी कि पीआरपी इन योर अकाउंट, बट दिस विल इंक्रीज विद योर रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये इंक्रीज होती रहेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग। फिर लिखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक पे है वो मैनेजर लेवल पे है, तो ये लगभग कितनी होगी पर ईयर, लगभग 4.5 लाख रुपए होती है। मैनेजर पोस्ट पे जो होगा लगभग 4.5 लाख रुपए आपकी ये रहेगी। अब इसको पढ़ लेते हैं जरा। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर की तरह ज्वाइन करते हो तब भी तो आपको पता होना चाहिए ना, तो अगर आप एज अ फ्रेशर इसको ज्वाइन करते हो तो लगभग 2 लाख रुपए तो आपको पीआरपी मिलता ही है। अगर
इसके अलावा आपको मोबाइल फोन का देखेंगे तो 20,000 रुपए यानी कि एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में आपको 20,000 रुपए आपके मोबाइल फोन एक्सपेंसेस का मिल जाएगा। उसके अलावा आपको लैपटॉप एक्सपेंसेस पे लिखा है एवरी 5 ईयर, 5 साल में आपको 85,000 आपको मिल जाएंगे। यूनिफॉर्म अलाउंस के 36,000 पर ईयर मिल जाएंगे। मोबाइल और इंटरनेट बिल के आपको 12,000 पर ईयर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको आरपीआर के अंतर्गत आती हैं, जिसमें आपको 2 लाख का पीआरपी सीधा सीधा, मोबाइल के कुछ एक्सपेंसेस, लैपटॉप के लिए पैसे 5 साल में, 2 साल में मोबाइल के लिए पैसे, यूनिफॉर्म अलायंस आपको 36,000 पर ईयर मिलेगा और मोबाइल और इंटरनेट का बिल आपको 12,000 पर ईयर मिलेगा। ये सारी बातों के बाद आप लिखा हुआ अनलिमिटेड मेडिकल रिमबर्समेंट फॉर द फुल फैमिली, यानी कि इसके अलावा भी आपको पूरी फैमिली के लिए लिखा है फॉर फुल फैमिली, पूरी फैमिली के लिए मेडिकल के रिमबर्समेंट, यानी कि जो आपके खर्चे हैं, आपने मेडिकल में जो भी आपके खर्चे हुए, फाइल चार्ज वगैरह को छोड़कर सारी चीजें जो भी होती हैं, वो सब कुछ आपको कहां से मिलेगा? कंपनी यानी कि महारत्नम पीएसयू आपको देगी। तो ये सारे जो फायदे हैं वो आपको कंपनी यहां पर प्रोवाइड कराती है, इस चीज का भी आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें। तो अब जो पैसा आपको अभी इन हैंड में दिला रहा था, यानी कि 80, मैं क्या दिला रहा था, कंपनी जो आपको आपकी मेहनत के बाद दे रही थी, यानी कि 88,000 रुपीज जो आपके इन हैंड हाथ में आ रहा था जो पैसा, आफ्टर दैट उसके बाद भी हर साल आपको इतना पैसा और मिलता है। और ये डिपेंड करता है आपकी रैंक के ऊपर। अगर आप एक प्रेशर हो तो ये मैंने बता ही दिया, लेकिन अगर आप प्रेशर नहीं हो और अगर आपकी अच्छी रैंक इंप्रूव हो रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, आप मैनेजर पोस्ट पे पहुंच गए, तो फिर आपको लगभग 4.5 लाख रुपए तो ओनली आपका पीआरपी ही मिल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सीडीसी की बात करूंगा तो लगभग 18 लाख यानी कि 18 एलपीए, 18 लाख पर एनम अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाता है एक फ्रेशर को एक पीएसयू के अंदर। ठीक है, लेकिन वो कैसे मिलेगा, वो आपको नॉलेज मैंने प्रॉपरली प्रोवाइड कराई है, हर एक चीज को मैंने कंबाइन किया है हर यहाँ पर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा सा फास्ट मोड में बताऊं तो, कि स्टार्टिंग में देखो एक बेसिक सैलरी होगी, आपका डीए होगा, आपका पर्क्स होंगे, एचआरए होगा, फिर फ्यूल अलाउंस होंगे आपके, तो ग्रॉस बन जाएगी 1,13,000। लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शन होंगे जो कुछ आपके फायदे के, लेकिन कुछ आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। जैसे कि 7,000 आपका यहाँ पे पीएफ स्कीम में जाएगा और 2,000 आपका पेंशन स्कीम में, टैक्स कटेगा 14,000 और मिसलेनियस डिडक्शन जो होंगे मिसलेनियस वो आपके 2,000 रुपए होंगे। तो लगभग फाइनली कट पिट के आपको 88,000 यानी कि 88,000 बन रहा है पीएसयू में। लेकिन आपको जो अकाउंट में ट्रांसफर होगा ये रहा पैसा उतना, लेकिन एक्चुअली में एक्स्ट्रा जो पैसा मिलता है पीएसयू में वो क्या होगा? तो आपका एक पीआरपी होता है, यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। तो वो आपको फ्रेशर के लिए 2 लाख रुपए मिलता है। जैसे मान लीजिए मैनेजर की पोस्ट फॉर एग्जांपल मेरी, तो मुझे लगभग 4.5 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, और उसका मैं एक प्रूफ भी आपको दूंगा। और मोबाइल का जो मोबाइल फोन के एक्सपेंसेस हैं वो आपको मिलते हैं 20,000 रुपए 2 साल में, 85,000 रुपए लैपटॉप के लिए 5 साल में, और यूनिफॉर्म अलाउंस 36,000 रुपए का 1 साल के अंदर, साथ में मोबाइल और इंटरनेट का बिल 12,000 रुपए पर ईयर, और साथ में पूरी फैमिली को रिम्बर्समेंट फ्री है किसके? मेडिकल के। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे ध्यान से, तो आपको लगभग 18 लाख रुपए पर एनम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, हर साल आपको देखने को मिल जाते हैं 18 लाख रुपए एक फ्रेशर के लिए। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें, एक मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ जो आपको दिख रही है, इसमें नाम वगैरह मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, तो एक सैलरी स्लिप में दिखा रहा हूँ जो कि पावर ग्रेड की है। ठीक है, और प्रॉपरली इसको सैलरी को आप देखिएगा और उसमें कितना पेमेंट है वो भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको सैलरी एक बार आपको पूरी दिखा दी, अब आपको इसमें सारी चीजें दिख नहीं रही होंगी, तो मैंने इसको जूम करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि देखिए एक तरफ लिखा हुआ है एम्प्लॉय का नाम, लिखा हुआ है एम्प्लॉयर का, उसके बाद में यहाँ पे कर्मचारी संख्या जो है वो यहाँ पे लिख दी गई है, प्रॉपरली आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में भुगतान अवधि आपको बताई गई है, कब से कब तक की दी गई है, यानी कि 1 महीने की है। उसके बाद में छुट्टियां वगैरह कितनी ली हैं वो आपको बता रखा है। अब देखो मूल वेतन यहाँ पे बता रखा है, ये किसका है मैं आपको बताता हूँ। एक मैनेजर पोस्ट पे जो है, यहाँ पे अगर मैनेजर पोस्ट पे जाओगे तो आप कितना पैसा आपको पर मंथ मिलता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो मूल वेतन कितना है आपका? 82,000 है, 82,400। देन उसके बाद में आपको दिया हुआ है हाउस रेंटल अलाउंस, यानी कि आई जो आपका घर का जो पैसे मिलते हैं, एचआरए जो मिलता है वो 19,776 776। उसके बाद में आपको कैंटीन का जो पे है वो आपको अलाउंस मिला है आपको 244 यानी कि 2400 के समथिंग। देन उसके बाद में आपको मिला है ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिला है। देन उसके बाद में आपको अपडेशन मिला है 4,000 के समथिंग का। देन उसके बाद में जो आपका यहाँ पे जो व्हीकल से रिलेटेड आपका जो अलाउंस मिलना चाहिए वो आपको मिला है। देन उसके बाद में आपका जो मील वगैरह है उसका भी आपको मिला है। इसके अलावा 410 आप देखेंगे तो लगभग 5वें लगभग ये हो गया आपका
5th नंबर पे जब आप देखेंगे 5th या 7th नंबर पे लगभग आपको अपडेशन अलाउंस भी मिले हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे वापस से लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो मिला है आपको कितना मिला है 4120 मंथली बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपका है ड्राइवर वगैरह ड्यूटी ऑफ ड्राइवर वगैरह की जो ड्यूटी है उसके लिए 1648। देन उसके बाद में हेल्पर अलाउंस मिला है 4944। फिर मानदेय यानी कि हार्मोनियस जो अकाउंट अलाउंस मिला है वो आपको 1500। फिर उसके बाद डीएनएस अलाउंस मिला है आपको 15161। ठीक है, ये सब कुछ मिलाओगे जब आप तो मंथली आपका जो पे बनता है इसको जोड़ लीजिएगा, ये 155183 यानी कि 1,55,183 रुपए, 1,55,183 रुपीज इन हैंड इन अकाउंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। और वहां पे किस चीज का कितना पैसा है वो भी मैंने आपको क्लियरली बताया है। यहाँ तक ये ये स्लिप थी और कंटिन्यू वापस से मैंने उसी से स्टार्ट किया ताकि आपको समझ में आए कि ये कहाँ से कंटिन्यू है। टोटल इसको आप जब ऐड करोगे, ये 2500 दो बार मत ऐड कर देना, बस ये 2500 है, मैंने इसलिए वहां पर वापस से दिखाया ताकि आप उसको ये समझ पाओ कि यही वाली इस लिस्ट को मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। ठीक है, तो ये लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो सारी की सारी यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1,55,000 रुपए एज अ मैनेजर आपको इस अकाउंट आपके अकाउंट में पैसे आएंगे जब आप प्रमोशन के बाद में चले जाओगे। फ्रेशर को अगर आप देखोगे तो उसको लगभग इससे 20,000 रुपए लगभग कम मान के चल लो, तो उसकी लगभग 1,30,000 या 1,25,000 के समथिंग इन हैंड सैलरी होती है एक पीएसयू के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी थी जानना, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब भी कभी आप सोच रहे हैं पीएसयू के बारे में। तो ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और ये आपको एक मोटिवेशन तो देता है लेकिन आपका एक माइंडसेट भी डिसाइड करता है। जैसे कि आप हमेशा ये सोचते हो पीएसयू में जाना क्यों बेस्ट रहता है, तो गेट के एग्जाम की एकदम शानदार तैयारी कीजिए। पूरी हमारी टीम आप लोगों के लिए तैयारी करवाती है और उसमें आपको हर एक क्लासेस बहुत ही प्रॉपर वे में देखने को मिलती है। तो प्लीज आप उस क्लास को जरूर देखें डेली। और साथ में ही ये भी समझ लीजिए कि अगर आप एक पीएसयू में पहुंच जाते हैं, महारत्नम पीएसयू के अंदर स्पेशली, वहां पे आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, वहां पे आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, वहां पे आपका एक स्टेटस मेंटेन होता है, साथ में आपकी सैलरी आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरी वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी ये समझने में कि आफ्टर द पीएसयू आपकी जो लाइफ है या कि गेट एग्जाम के बाद में अगर आप पीएसयू में जाते हैं तो आपकी लाइफ कैसी होगी और आपकी जो सैलरी है इन हैंड वो कितनी होगी, सीटीसी आपको कितना मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके की एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।